नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है और मैं रेबिका कोटी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना धारकों को LIC ने दिया बड़ा झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा अगर ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन होना चाहिए। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेगी NCP, शरद पवार के घर पर हुई बैठक। हरीश रावत का योगी को ऑफर, उत्तराखंड लौट आए, हम कुटिया बनवा देंगे। भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने लौटाए 18 करोड़। यूक्रेन के एयर स्पेस बंद होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली लौटी। अब समाचार विस्तार से। जिला बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष शाहजहां ने शहर के बाहरी क्षेत्र में जल शोधन संयंत्र का दौरा किया और जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जल शोधन संयंत्र के बारे में शिकायत करने वाले लोगों की पुष्टि भूमि का दौरा किया। आयुष्मान इंडिया हेल्थ कर्नाटक द्वारा परियोजना की जानकारी बसवा कल्याण में स्थानीय नीलांबिका PU कॉलेज में प्रदान की गई। इस मौके पर साजिद, लदफ ज्योति, श्रीदेवी, सुरेश अक्कन्ना और नरसिंह रेड्डी गोडलेगांव भी मौजूद थे। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों को स्कूलों की जुड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यहां भी कहा है कि शिक्षकों पर यहां नियम लागू नहीं होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी स्कूल कॉलेज ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, चाहे वह डिग्री कॉलेज हो या PU कॉलेज। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली सुनवाई के दौरान इस केस में कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते दिन ही कोर्ट ने कहा था कि वह इस केस को सप्ताह में खत्म करना चाहते हैं। बता दें मंगलवार को सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा था कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है और केवल कक्षाओं में हिजाब अनुमति नहीं है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, वर्दी सभी के लिए जरूरी है। उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने UP CM योगी आदित्यनाथ को तंज वाला ऑफर दिया है। रावत ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उनके छोटे भाई जैसे हैं। वे वापस उत्तराखंड आ जाए तो हम उन्हें एक कुटिया दे देंगे जहां वे अध्यात्म में लीन हो सकेंगे। दरअसल उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है, लिहाजा कांग्रेस ने हरीश रावत को UP में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है। इसी सिलसिले में हरीश रावत बुधवार को प्रयागराज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रावत ने कहा कि 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 10 सीट भी न ला पाने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस चुनाव में बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे। UP में सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पॉलिसी धारकों को अपने IPO में रियायत पर शेयर देने के मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। दरअसल LIC ने चेयरमैन MR कुमार के बयान के बाद यहां सफाई जारी की है। LIC ने एक बयान जारी करते हुए यहां कहा है कि यह एक समूह बीमा उत्पाद है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पॉलिसी धारक रियायती मूल्य पर शेयर प्राप्त करने के पात्र नहीं है। बता दें कि बीते सोमवार को कुमार ने कहा था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ग्राहक भी IPO में पॉलिसी धारकों के लिए उपलब्ध लाभों के लिए पात्र है। हालांकि LIC ने कहा कि यहां बयान कुमार ने अनजाने में दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि LIC के IPO को लेकर बाजार में काफी रुचि और चर्चा है। उन्होंने संकेत दिया कि IPO चालू वित्त वर्ष में ही आएगा। सरकार ने LIC की 5% हिस्सेदारी बेचने को लेकर मसौदा दाखिल कर चुकी है। हिस्सेदारी की बिक्री से 63,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। NCP शरद पवार के घर पर हुई बैठक। ED ने बुधवार दोपहर को NCP के कद्दावर नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। PMLA
स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से मलिक की रिमांड के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को 8 दिन की रिमांड दी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने नवाब मलिक को इस्तीफे की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने इस मामले पर एनसीपी के सीनियर नेताओं और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के मंत्रियों अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप पाटिल और राजेश टोपे के साथ अपने घर सिल्वर ओक पर बैठक की। इस बैठक में नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि इस इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। उन्हें विपक्ष पर हमला करने की सजा मिल रही है। केंद्र सरकार हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी बैंकों को 18,000 करोड़ लौटा दिए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुद इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बताया कि शराब कारोबारी भगोड़ा विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीएमएलए के प्रावधानों के चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट में पीएमएलए के प्रावधानों को बचाव भी किया। लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है और सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की ने टीवी पर रूस की जनता से भावुक अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग शांति चाहते हैं और उन्होंने पुतिन को फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने रूसी लोगों को रूस यूक्रेन के संस्कृति की भी याद दिलाई और शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी हमेशा एक दूसरे की संस्कृति को मजबूत करते हैं, लेकिन एक दूसरे में घुल नहीं सकते। हम अलग हैं, लेकिन यहाँ शत्रुता की वजह नहीं हो सकती। भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए यूक्रेन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली के लिए वापस लौट रहा है, जब यूक्रेन ने कहा कि उसने अपने पूर्वी क्षेत्रों में रूसी सैन्य अभियानों के बीच अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। रूस के साथ संघर्ष के बीच हजारों भारतीय यूक्रेन से स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह रूसी विशेष बलों को यूक्रेन में 2 अलगाववादी क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी, जिसे रूस ने सोमवार को स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी। एयर इंडिया की फ्लाइट ने नोटम के बाद वापस दिल्ली जाने का फैसला किया। यहाँ यूक्रेन जाने वाली सभी फ्लाइट्स को एयरमैन को नोटिस भेजा गया था। पूर्वी यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के साथ हवाई क्षेत्र की अराजक प्रकृति के कारण वाणिज्यिक उड़ानें बहुत अधिक जोखिम में होगी, जो संभवतः सैन्य विमान विरोधी गतिविधि से भरी होगी। चुनाव में नेताओं का अंदाज कभी कभी बेहद ही निराला होता है। अब इन महाशय को देखिए। जनाब भाजपा के विधायक
भूपेश चौबे है रॉबर्ट संगत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भूपेश चौबे ने कुर्सी पर खड़े हो गए और अपने कान पकड़ लिए। इसके बाद उन्होंने कुर्सी पर ही उठक बैठक करते हुए 5 साल में उनसे हुई गलतियों की जनता से माफी मांगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर युद्ध के खुले ऐलान के बीच संयुक्त यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच युद्ध टालने की तमाम कवायदों पर चर्चा हो रही है। इससे पहले हुई बैठक में कहा गया था कि संकट भड़क जाने का जोखिम वास्तविक है और ऐसे किसी संघर्ष को हर कीमत पर रोका जाना होगा। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। ईपीएफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए कहा कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में हुई देरी के नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी को करनी होगी। टॉप कोर्ट के इस फैसले का असर ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा और इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना धारकों को एलआईसी ने दिया बड़ा झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा अगर ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन होना चाहिए। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेगी एनसीपी, शरद पवार के घर पर हुई बैठक। हरीश रावत का योगी को ऑफर, उत्तराखंड लौट आए, हम कुटिया बनवा देंगे। भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने लौटाए 18 करोड़। यूक्रेन के एयर स्पेस बंद होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली लौटी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।